अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजरीन, मेरी वीडियो पूरी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनें। आज की मेरी वीडियो दीनी रहनुमाई नबूवत पर है। हमारे नबी से पहले किस किस कौम में कौन कौन से नबी अल्लाह ने भेजे, तो आइए हम अपने नबियों के बारे में जानें। दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू होने के बाद एक के पीछे एक इंसानी नस्लों ने दुनिया को आबाद किया और अल्लाह के हुक्म को माना और उस पर चले, लेकिन धीरे धीरे अपनी ज़मीनी इच्छाओं और आराम मज़ेदार ज़िंदगी को अपना दीनी व अखलाकी ज़िंदगी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और अपने जी चाहने पर अपने परवरदिगार यानी पैदा करने वाले अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफत करने लगे। इसलिए उनको समझाने के लिए बार बार अल्लाह ताला उन्हीं में से किसी समझदार और नेक इंसान को अपना पैगंबर बनाकर उनको समझाने के लिए मुकर्रर करता रहा, जो नबी कहलाता था। ये नबी ज़रूरत के मुताबिक कौमों में आते रहे। जब जब इंसानों में बुरी बातें फैली, नबी आए। दुनिया में जहाँ जहाँ आबादी हुई और अल्लाह ताला की नाफरमानी बढ़ी, तो नबी आए। इस तरह हर जगह नबी आए और ये नबी अपनी अपनी कौमों को हमदर्दी के साथ बातें बताते रहे और उनको समझाने में दिल और जान लगाते रहे। इन अंबिया अलैहिस्सलाम में पहले शख्स खुद इंसानों के मूरिस अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर और खुदा की बंदगी पर कायम रखने की फ़िक्र व कोशिश के लिए मुकर्रर हुए। इसलिए उनकी औलाद बराबर अपने मूरिस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलती रही। लेकिन जब वक्त और नस्लों के गुजरने के साथ उनमें बिगाड़ आता गया, तो ज़रूरत के मुताबिक उनमें नबी भेजे जाते रहे। अल्लाह ने फरमाया, कोई कौम ऐसी नहीं जिनमें डराने वाला ना आया हो। अल्लाह ताला ने अपने उन नबियों में से कुछ का तज़किरा कुरान मजीद में मिसाल के तौर पर किया है और बाकी के बारे में सिर्फ ये बताया है कि हर कौम में नबी आए। जिन नबियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, उनमें सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। ये इंसानों के मूरिस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्लों में बहुत सालों के बाद नबी मुकर्रर किए गए। उनकी कौम धीरे धीरे अपने नेक और बड़े लोगों की ताज़ीम में उनकी यादगार बनाकर ताज़ीम करते करते इबादत करने लगी थी और अपने पैदा करने वाले परवरदिगार जो एक ही है छोड़कर गुज़रे हुए नामवर लोगों को खुदा का मर्तबा देकर उनकी इबादत में लग गई थी और इसी के साथ दूसरी तरफ गुनाहों के कामों में मुब्तला थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उनमें रहकर नबूवत को सुधारने और भलाई की ओर बुलाने का फ़र्ज़ पूरा किया। इतने लंबे समय तक समझाने के बाद भी गिनती के थोड़े लोग ही अल्लाह की बंदगी और अखलाकी व इंसानी हालात के सुधार पर आ सके और जब बहुत से लोगों के सीधे रास्ते पे आने की उम्मीद ख़त्म हो गई, तो उनके नबी ने उनको सज़ा दिए जाने की दरख्वास्त की। इसलिए अल्लाह की ओर से उनके लिए तूफ़ान में हलाक कर दिए जाने का फ़ैसला हुआ और सज़ा दिए जाने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ, ताकि उसके ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके थोड़े मानने वाले बचा दिए जाएं, क्योंकि कौम के नाफरमानों को बहुत खौफनाक तूफ़ानी सैलाब से सज़ा दिए जाने का फ़ैसला हुआ। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, वह उनमें 950 साल तक रहे। फिर तो उन्हें तूफ़ान ने धर पकड़ा और वह थे भी जालिम। फिर हमने उन्हें और कश्ती वालों को नजात दी और इस वाक़ियों को हमने पूरे मुल्क के लिए एक निशानी बना दिया। बाद में उन नजात पाने वाले इंसानों की औलाद इस दुनिया में चली। अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा अपनी कुरान मजीद में किया। उनके बाद के नबियों में से कुछ दूसरे नबियों की कौमों का हाल भी कुरान मजीद में बयान किया गया, जो अरबी इलाके और उसके आसपास की कौमों में जब वह अपने रब की नाफरमानी और गुनाहों पर इसरार करने लगे, नबी उतारे गए और वह कौमें जब जब अपने नबियों की नाफरमानी में बहुत आगे बढ़ गईं और नबी की बात नहीं मानी, तो उन पर अजाब आया। उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद उन्हीं की बाद की नस्लों में कौम आद का जिक्र किया गया।
یہ یمن کے پوربی علاقے میں آباد تھی۔ ان میں بھی اپنے اصلی مالک یعنی پیدا کرنے والے پروردگار کو چھوڑ کر اپنی پسند کے بتوں اور مورتیوں کی پوجا ان میں پھیل گئی، اور اسی کے ساتھ کمزور اور غریبوں پر ظلم، زیادتی، غرور اور بد عملی کی باتیں رواج پا گئی تھیں۔ ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی مقرر کیا۔ ان کی قوم کے لوگ بھی شرک اور اپنے بگاڑ پر قائم رہے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس قوم کے تذکرے کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ حجاز کے اتری چھیتر کے پہاڑی علاقے میں آباد تھے۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس قوم میں بھی طرح طرح کے خدا بنا کے ان کی پوجا کی جاتی اور کمزوروں پر ظلم کیا جاتا اور اشلیل باتوں میں مبتلا رہتی۔ اس قوم نے اپنے نبی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی اور کسی طرح بھی اپنے آپ کو سدھارا نہیں۔ ان کے لیے ایک اٹھنی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ نے پیدا کی اور اس کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا اور خلاف ضابطہ پر قائم رہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی تباہ کر دیے گئے، صرف نیک لوگ بچے، اور وہ اور ان کی اولاد نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن نسل بدلنے اور سمے گزرنے کے ساتھ ان میں بھی برائیاں اور شرک پیدا ہونے لگا۔ ان کے سدھار کے لیے ان میں سے ہی نبی آئے۔ قرآن مجید میں قوم سمود کے بعد قوم لوط اور قوم مدین کا ذکر آیا۔ ان سب قوموں نے اپنے اپنے نبی کو پریشان کیا اور اپنا غلط اور ناپسند ڈھنگ کو نہیں بدلا۔